जय हिंद प्यारे बच्चों आज वन लाइनर स्पीडी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह भी एक नए टीचर के साथ। आप इसको पढ़िएगा जिनका नाम है अर्चना मैम, जो मेरी वाइफ भी है। और ये आपको वन लाइनर स्पीडी का सामान्य विज्ञान पढ़ाएगी। आज इनका फर्स्ट डे है, कुछ ना कुछ तो त्रुटि रहेगी ही, तो आज हम इनका साथ देंगे। इसके बाद ये आपको पर डे पढ़ाएगी जनरल साइंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो ये है आपके नए मैम अर्चना मैम। सभी को मेरा प्रणाम। हम आज क्वेश्चन बोल देते हैं और मैम आज आपको जो है उनका आंसर बताएगी और नेक्स्ट डे से जो है आपको ये क्वेश्चन आंसर दोनों बताएगी। तो आज का ये पहला सवाल है, एनोलिडा ग्रुप में मुक्त कौन जंतु आते हैं? जोंक, केचुआ। जोंक और केचुआ। दूसरा सवाल है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, जूड़, खटमल, मक्खी। इसमें फर्स्ट में एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं ये पढ़ना है। मुक्त लिखा गया है, सॉरी। और ये दूसरा है, था सवाल क्या, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो वह है तेलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। तीसरा सवाल है बच्चों, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो वह है पैला यानी घोंघा। पैला यानी घोंघा। चौथा सवाल है, इकाई नोड मैंटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिश स्टार समुद्री कीड़ा। तारा मछली और ब्रिटिश स्टार समुद्री खीरा है। पांचवा है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होता है? मुख से होता है। मुख में भी वह जो आपका होठ है, ये मांसल जो है, इसी से प्रारंभ हो जाता है। अगर इसके आस और भी डीपली अगर ऑप्शन मिले कि ओष्ठ या दांत या जीभ ऐसे अगर करके हों, तो सबसे पहले ये मांसल होठ से ही जो है पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। छठा सवाल है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। तो इसमें अशुद्ध रक्त जो हमारे शरीर में होते हैं उनका प्रवाहन होता है। नेक्स्ट सवाल है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। तो इनका आंसर है शुद्ध रक्त। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। देखो बच्चों, इसमें विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगर वसा कहता तो वसा में विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा का याद रहा, ए, डी, ई, के। नेक्स्ट सवाल है, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखें। ये जो है क्या करता है, रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला सवाल है बच्चों, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? तो उनका कार्य जो है वह है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी की संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यानी ये हृदय धड़कन जो होता है वह धड़कन, और जो हाथ में ये नाड़ी है, इनके जो संस्थान है, इनका जो कार्य है उसको संचालित करता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपका,
ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो वह बनाता है लैक्टिक अम्ल। वह क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल है बच्चों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल। वह इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला सवाल है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला सवाल है बच्चों, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो वह आंसर है नफ्रीडिया। नफ्रीडिया। अगला सवाल है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और इसके पीएच मान का आप एक बार में ही याद कर लीजिएगा। इनके लिए स्पेशल एक वीडियो है हमारा, अगर आप टाइप कीजिएगा गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर और उसमें लिख दीजिएगा पीएच वैल्यू, तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार पढ़िएगा, आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी किसी भी चीज में जो है दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में जो है इस ग्रंथि में होती है, कहाँ होती है? यानी तो यह ग्रंथि कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। कहाँ होती है? अग्नाशय में होती है। कहाँ होती है? अग्नाशय। नेक्स्ट सवाल है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो कौन सा ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 18 नंबर सवाल है आपका, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? बी कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन जो हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के द्वारा होता है तो वह बी कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। कौन सा उर्वरक है? तो वह है कंपोस्ट। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। नेक्स्ट सवाल है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादित। वह है अवसादी शैलों में। किसमें? अवसादी शैलों में जो है वह पाया जाता है। गुब्बारे उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? वह है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। ऐसे डालने का हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? विस्फोट होता है। तो इसलिए जो है ये हीलियम जो है गुब्बारा में, हवाई जहाज के यानी वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें जो है हीलियम गैस डाले जाते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। यह है कीटनाशी में, कीटनाशी के लिए जो है डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत। यानी लीवर आपका खराब हो जाएगा, यानी यकृत अर्थात लीवर। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। तो वह है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला सवाल है बच्चों 25 नंबर, आग लगने से तथा फैलने की सबसे कम संभावना, आग लगना और उसका फैलना सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो वह है सूती वस्त्र।
26 नंबर सवाल है, लोहे की सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? वह हरी है सब्जियां। हरी सब्जियां है, वह है हरी हरी सब्जियां। सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैस हॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल तो वह है इथाइल अल्कोहल। वह कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है बच्चों, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ये बड़ी ज्यादा सवाल किए जाते हैं, खास करके फिजिकल वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वह ग्रुप डी हो, वह आपका पुलिस हो, इन सब में प्राय करके ये सवाल पूछे जाते हैं कि तत्कालिक शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो उसका आंसर होगा ग्लूकोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।